जब भी मन अशांत हो और हृदय प्रश्नों से भरा हो, तब गीता का वही संवाद याद आता है जो अर्जुन के संशय को ही नहीं, संपूर्ण मानवता के संघर्ष को समाधान दे गया। आइए आज उसी शाश्वत सत्य को सुनते हैं। यह संसार केवल देखने के लिए नहीं है, यह समझने के लिए है। और जो व्यक्ति जीवन को केवल आंखों से देखता है, वह अक्सर भ्रम में जीता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को विवेक और आत्मा से समझता है, वही सच्चे अर्थों में जागृत कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता किसी धर्म का ग्रंथ नहीं, यह मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष, संशय, भय और कर्तव्य का उत्तर है। जब मनुष्य टूटता है, जब वह निर्णय नहीं कर पाता, जब उसे यह समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, तब गीता बोलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी एक दिशा में नहीं हूं, मैं केवल किसी मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं हूं। मैं उस श्वास में हूं जो बिना पूछे चल रही है। मैं उस मौन में हूं जो शब्दों से भी गहरा है। मैं उस आत्मा में हूं जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। जो मुझे बाहर ढूंढता है वह थक जाता है, लेकिन जो भीतर झांक लेता है वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य इस संसार में बहुत कुछ जान लेता है। वह शास्त्र पढ़ता है, वह विद्या सीखता है, वह दूसरों को परख लेता है, लेकिन यदि उसने स्वयं को नहीं जाना तो उसका सारा ज्ञान रेत पर लिखे अक्षरों के समान है। आत्मा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मन बार बार उसे भटका देता है। इसीलिए गीता कहती है, मन को मित्र बनाओ, क्योंकि मन ही शत्रु बन जाए तो सबसे बड़ा युद्ध भीतर शुरू होता है। हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति सुख में फूल जाता है और दुख में टूट जाता है, वह अभी स्थिर नहीं हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति सुख में भी संयम रखता है और दुख में भी धैर्य, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। सहनशीलता कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य अक्सर पूछता है, मेरा भाग्य क्या है, मेरा भविष्य क्या होगा? पर गीता कहती है, भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। और जिसने अपने कर्म को साध लिया, उसने अपने भाग्य को भी साध लिया। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल देना मेरा कार्य है। जो फल के पीछे भागता है वह भय में जीता है, और जो कर्म में स्थिर हो जाता है वह निर्भय हो जाता है। हे अर्जुन, कर्म योग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ध्यान योग आत्मा को शांत करता है, ज्ञान योग भ्रम को काटता है, लेकिन कर्म योग जीवन को पवित्र बनाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को सेवा भाव से करता है, वह बिना जाने ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वह भीतर छिपा रहता है, अहंकार और लालसा के रूप में। अहंकार कहता है, मैं ही सब कुछ हूं, और लालसा कहती है, मुझे और चाहिए। ये दोनों मिलकर आत्मा की रोशनी को ढक देते हैं। लेकिन जिस दिन मनुष्य इनसे ऊपर उठ जाता है, उस दिन उसका जीवन हल्का हो जाता है। हे अर्जुन, शब्दों का भी एक युद्ध होता है। शस्त्र शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मौन को सीखो। मौन कायरता नहीं है, मौन परिपक्वता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह भीतर से अत्यंत शक्तिशाली होता है। सच्चा प्रेम पाने में नहीं, देने में है। जहां अपेक्षा होती है वहां बंधन होता है, और जहां समर्पण होता है वहां शांति होती है। जो प्रेम स्वार्थ से मुक्त है, वही प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाता है। हे अर्जुन, अकेलापन कभी दुर्बलता नहीं है। जब मनुष्य अकेला होता है, तभी वह अपने भीतर उतरता है। भीड़ शोर देती है, लेकिन आत्मा मौन में बोलती है। जो व्यक्ति अपने एकांत से मित्रता कर ले, वह कभी खोया हुआ नहीं होता। जीवन में हर असफलता एक शिक्षक बनकर आती है। जो व्यक्ति गिरने से डरता है, वह कभी चलना नहीं सीखता। लेकिन जो गिरकर उठना सीख लेता है, वही स्थायी विजेता बनता है। असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। हे अर्जुन, धैर्य वह भूमि है जिस पर सफलता का वृक्ष उगता है। जो व्यक्ति अधीर हो जाता है, वह समय से पहले हार मान लेता है। लेकिन जो प्रतीक्षा कर सकता है, जो संयम रख सकता है, वही जीवन के रहस्य को समझता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिस दिन मनुष्य जो है उसमें खुश हो जाता है, उस दिन उसके भीतर कोई कमी नहीं रहती। जो बाहर जोड़ता ही रहता है, वह भीतर खाली रह जाता है।
क्षमा वह शक्ति है जो आत्मा को हल्का करती है। क्रोध बोझ है, द्वेष जहर है और क्षमा अमृत है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। हे अर्जुन, सच्चा आत्मविश्वास बाहरी सम्मान से नहीं, भीतरी स्थिरता से आता है। यदि तुम्हारा मन शांत है, हृदय करुणामय है और बुद्धि स्पष्ट है, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। हर अनुभव तुम्हें सिखाने आता है। कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता यदि तुम उससे सीख ले लो। जीवन एक ग्रंथ है और हर दिन उसका एक नया श्लोक। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है, जो अपने कर्म को साध लेता है, जो अपने मन को जीत लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मानव कल्याण ही गीता का उद्देश्य है और आत्मशुद्धि ही उसका मार्ग। दोस्तों, यदि ये विचार आपके हृदय को स्पर्श करे तो इन्हें केवल सुनिए नहीं, जीवन में उतारिए, क्योंकि गीता पढ़ने से नहीं, जीने से समझ में आती है। जय श्री राधे कृष्ण।